हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन जो पॉइंट रह गई थी उसको आज पूरी करते हैं, ऑन इज ब्लाइंडनेस की। तो फर्स्ट लाइन देखिए, अपन ने यानी ऑक्टिव पार्ट पूरा कर लिया था। इस पोइम का ऑक्टिव पार्ट पूरा कर लिया था। इसके बाद में अपन आ गए थे सेक्सटिव पार्ट। यानी सेक्सटिव पार्ट में 6 लाइन्स रह गई थी ऑक्टिव पार्ट की। आपकी 9 लाइन्स पूरी, 8 लाइन पूरी हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखिए, That murmur soon replies God doth not need। यहाँ पे जब कभी क्या हो जाता है, पेसिमिज्म निराशावादी में है, तो वो क्या करता है, मरमर यानी अपने आप में बड़बड़ाता है और क्या कहता है, और तुरंत उसके अंदर से जवाब आता है। क्या जवाब आता है कि गॉड डोथ नॉट नीड। डोथ यानी क्या होता है, डच यानी करता है। यानी गॉड का मतलब क्या है यहाँ पे, ईश्वर। यानी ईश्वर को उनकी आवश्यकता नहीं है। किन लोगों की, यानी जो कुछ भी संसार में कुछ भी नहीं करते हैं, यानी ईश्वर के प्रति उनका लगाव नहीं है, यानी ईश्वर के प्रति वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये कह रहा है कि स्वयं क्या करता है, बड़बड़ाता है और उसके अंदर से जवाब आती है। क्या जवाब आता है कि ईश्वर के उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फिर वो कहता है आइदर मैन्स वर्क। फिर वो कहता है या तो वो लोगों को ईश्वर ज्यादा पसंद करता है जो लोग क्या करते हैं, मैन्स वर्क, यानी व्यक्ति जो क्या काम करते रहते हैं, यानी ईश्वर की ही पूजा अर्चना करते हैं, या उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद करता है ईश्वर, या वो दिन रात मेहनत करते हैं, वर्क यानी काम करते हैं, या वो दिन रात काम करते हैं, उन लोगों को ईश्वर पसंद करता है। ही जो वन गिफ्ट, यह उसका श्रम का क्या होता है, उपहार होता है। अब देखो यहाँ पे ये कहता है क्या, कौन, खुद राइटर, स्वयं राइटर कह रहा है कि या तो भगवान उन लोगों को परिश्रम करता है जो क्या करता है, स्वयं के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, यानी हार्ड वर्किंग करते हैं, या फिर इज ओवन गिफ्ट, ये उनके लिए क्या होता है, स्वयं का क्या होता है, उपहार होता है। जो काम करते हैं वही क्या होता है उनके लिए, स्वयं का उपहार होता है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, परमात्मा के द्वारा पहले से ही प्रदान किया जाता है। तो ऐसा कवि पहले से सोचता है, फिर उसके अंदर से सोचता है, क्या कहता है, हु बेस्ट, ये वो ही सबसे, कौन सबसे अच्छे हो सकते हैं, हु बेस्ट, कौन सबसे अच्छे हो सकते हैं, है ना। तो ये जवाब आता है। फिर क्या कहता है कि बियर हिज बिल्ड यो, बियर यानी क्या था, सहन करना, बियर यानी क्या होता है, सहन करना, हिज मिल्ड, मिल्ड यानी दया की भावना, मिल्ड यानी क्या होता है, दयालु या दया की भावना। देखो योग वर्ड यानी क्या होता है, योग जैसे पहले के प्राचीन काल में अपन गायों के या कृषि संबंधित जैसे खेती करते थे, तो वहां पे 2 गायों यानी बैलों को बांध के उनके बीच में एक लकड़ी का वो डाला जाता था, जिसको बोलते थे अपन रहट, या रहट हिंदी भाषा में बोलते हैं, रहट कह सकते हैं, या चढ़ रहट कह सकते हैं। तो उनके गले में एक डाला जाता था, तो उसको क्या बोलते थे हम, जैसे ही अपन 2 बैलों के ऊपर रखते थे, तो बैलों के माध्यम से बैलों को यानी उनका वजन दोनों पे कवर हो जाता था, और उनको दोनों को इतना मतलब वो नहीं लगता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज ए वुडन कलर पुट ऑन द नेक, यानी गर्दन पे, ऑन बुकलेट यानी बैलों के ऊपर रख दिया जाता था, टू मेक द लोड, यानी उनके वजन को, भार को कम करने के लिए, टू काट इजी टू द पुल, और उनको खींचने के लिए। जैसे दोनों बैलों को अपन आगे खींचते थे, तो वो काट के माध्यम से अपने आप में वो दिन रात तक उसको बैल को अपन काम के लिए कर यूज में ले सकते थे। यानी कहने का मतलब यो है, यो का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे उस लकड़ी के माध्यम से बैलों को दिन रात परिश्रम करके उसको यूज में लेते थे। उसी प्रकार मानव जाति है, यानी मनुष्य है, वो दिन रात ईश्वर की सेवा में लगा हुआ है। तो वही क्या है, ईश्वर का सबसे अच्छा, बेस्ट है, यानी वही सबसे ज्यादा ईश्वर का अच्छा है। कौन है, अब देखो ये क्वेश्चन बन गया आपका कि ईश्वर का सबसे ज्यादा अच्छा कौन है। तो ये कह सकते हैं अपन, इज माइल्ड योग, यानी वो जो बुल की तरह उसको काम में नहीं रहता, वही सबसे ज्यादा अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दे सर्व हिम बेस्ट, और वे ही सबसे ज्यादा ईश्वर की सेवा करते हैं। अब देखो वे, अब यहाँ पे वे किसके लिए आया, यहाँ पे वे किसके लिए आया, यानी वे किसके लिए आया, वे यानी पब्लिक, यानी लोगों, पीपल से के लिए आया यहाँ पे, यानी वे सेवा कर सकते हैं, हिम द बेस्ट, यानी वे उसकी सबसे ज्यादा सेवा कर सकते हैं। हिम यानी किसकी, हिम, देखो हिम किसके लिए आया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट गॉड के लिए, किसके लिए आया, गॉड के लिए, यानी गॉड की वो सबसे ज्यादा सेवा कर सकते हैं। कौन लोग, जो दिन रात परिश्रम करते रहते हैं बैलों की तरह, है ना, ईश्वर अपने फल की इच्छा प्राप्त किए बिना, वो बिना लोभ लालच के अनुसार काम करते रहते हैं। यानी वो ऐसे नहीं सोचते कि हमें ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, यानी वो सोचते रहते हैं, यानी वो अपने कर्म के अनुसार इस संसार में चलते रहते हैं।
यानी वो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को काम करता रहना चाहिए। यहाँ पे मिलिटरी यही कहना चाहता है कि दे सर्व हिम द बेस्ट, यानी वे सबसे अच्छी सेवा करते हैं हिज स्टेट, यानी उसके राज्य में। हिज स्टेट, अब यहाँ पे हिज स्टेट किसको बताया है? हिज स्टेट यानी मनुष्य के स्टेट को नहीं, यहाँ पे हिज स्टेट बताया है भगवान के, ये पूरे संसार को बताया। यहाँ पे पूरे संसार को एक यहाँ पे क्या बताया है? स्टेट बताया है ना। इसके बाद में देखिए हिज किंगली, क्या ये इसका राज्य? किंगली यानी क्या होता है? किंगडम यानी राज्य। क्या इसका किंगडम है जो क्या करते रहते हैं? 1000 इज द बाइंडिंग स्पीड। 1000 यानी क्या होता है? हजारों। 1000 यानी क्या होता है? हजारों दूर, हजारों एंगल, हजारों दूर, जो क्या लगे हुए हैं? ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। हिज बाइंडिंग स्पीड, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार यानी ईश्वर की इशारों के अनुसार वे कायम कर रहे हैं। कि पॉइंटिंग ऑफ द गॉड, यानी ईश्वर की इच्छा के अनुसार वे कार्य कर रहे हैं। कौन लोग? उसके अनेक दूत है। देखो 1000 एंगल, 1000 एंगल का मतलब क्या हुआ? हजारों दूत, यानी इस पृथ्वी में जो वे प्राणी हैं वो हजारों दूतों को श्रेणी दी है, यानी वो क्या कर रहे हैं? ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। हिज स्टेट, स्टेट को क्या बताया उसने? किंगली बताया, यानी राजधानी बताया। एंड पोस्ट ओवर द लैंड एंड द ओशियन विदाउट रेस्ट। पोस्ट यानी क्या होता है? सवार करना। और यहाँ पे सवार करते हैं लोग, बात क्या करते हैं? सवार करते हैं। ओवर द लैंड एंड भूमि एंड ओशियन विदाउट द रेस्ट, विदाउट द रेस्ट यानी बिना आराम करे हुए पृथ्वी, लैंड एंड भूमि और ओशियन, इस पूरे समुद्र पर वो क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, यानी सवार करते हैं। यानी जैसे अपन यहाँ से जाते हैं जैसे स्टेशन के लिए, है ना, फिर स्टेशन से जाते हैं अपन को दिल्ली पहुंचना होता है ना, दिल्ली से फिर कोलकाता, ऐसे जाते हैं ना। तो ये क्या होती है? अपनी सवार होती है। तो ऐसे ईश्वर क्या करते रहता है? अपनी भूमि और इस समुद्र के पूरे ब्रह्मांड में पूरा राज करता है। और इसी लैंड एंड ओशियन पे क्या करता है? मनुष्य को भी बिना रेस्ट यानी आराम किए बिना इस संसार में उसको घूमना चाहिए। यानी मिल्टन की इस लाइन का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को बिना लोभ लालच किए हुए यानी बिना थके हुए उसको इस संसार में यानी भूमि और समुद्र और भूमियों की उसको यात्रा करनी चाहिए। यानी अपने जीवन में उसको थकान महसूस नहीं करनी चाहिए, यानी उसको लगातार चलना चाहिए। यहाँ पे इस कहने का यानी अब ये लाइन है, ये अपन को ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी की ओर अग्रसर कर रही है। ये लाइन यानी मोटिवेशन के लिए अग्रसर, इसको कह सकते हैं। ये लाइन अपन को क्या कर रही है? मोटिवेशन के लिए क्या कर रही है? ये लाइन प्रेरणा, अभिप्रेरणा की ओर ले जा रही है। लास्ट लाइन देखिए, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखिए ये लास्ट लाइन मानी जाती है। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि इस पोइम की लास्ट लाइन कौन सी है? तो दे आल्सो सर्व हु, अब तो दे आल्सो सर्व यानी उनको सेवा करनी चाहिए। दे सर्व, अब देखो यहाँ पे ये दे है किसके लिए आया है? 1000 एंगल्स क्या है? 1000 एंगल के लिए आया यानी हजारों दूर। कि दे आल्सो सर्व यानी उनको सेवा करनी चाहिए। हु ओनली स्टैंड यानी खड़े होकर, एंड वेट यानी उनको प्रतीक्षा करना चाहिए। यानी संसार में ऐसा नहीं है कि एक आपने एक थोड़ी सी मेहनत की और उसमें आपको असफलता प्राप्त हो गई और बीच में उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको उस सफलता के लिए स्टैंड होना पड़ेगा, एंड वेट और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाको आपको इस संसार में कुछ प्राप्त होगा। तो इस लाइन का कहने का मतलब, ये लाइन में देखो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कौन सा? पैराडॉक्स। क्या कह सकते हैं इसमें? पैराडॉक्स यानी अपन को स्टैंड एंड वेट यानी इंतजार करना होगा। तो इस लाइन में अपन क्या कह सकते हैं? पैराडॉक्स यूज हुआ है, यानी एक तो कह रहा है स्टैंड और वेट इंतजार, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? पैराडॉक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ लूं, दे यूज किसके लिए हुआ है? दे आल्सो सर्व यानी उनको सेवा करनी होगी। तो यहाँ पे दे इस संसार में जो पृथ्वी पर सब कुछ है यानी लैंड है ना, मनुष्य, एंगल, 1000 एंगल, इन सब के लिए यहाँ पे दे शब्द यूज किया है। अब इसके बाद में देखिए आपको राइम स्कीम अपने ऑक्टिव पार्ट के 8 लाइन की ऑक्टिव पार्ट की राइम स्कीम कर ली थी, है ना। कौन कौन सी थी? ए बी बी ए, ए बी बी ए, यानी आपके 8 वर्ड हो गए थे। ए बी बी ए वो 8 हो गए थे। इसके बाद में 6 सब्स्टिट्यूट रह गए थे, यानी ऑक्टेटिव के पार्ट अपने 8 कर लिए थे, सब्स्टिट्यूट के अपने 6 रह गए थे। तो देखिए इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूट की सी डी। अब देखो सी डी कैसे मिलेगा? सी है ना डी, अब देखो सी और डी, फिर आ रहा है आपका सी डी ई, ये मतलब सी डी ई। अब ये 3 लाइन है तो 3 लाइन नीचे आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आ गया सी डी ई। अब शुरू में देखिए सी नीड, अब यहाँ पे सीड, स्पीड, एक ही ध्वनि निकल रही है ना,
स्पीड और नीड, तो यहाँ पे सीसी दे देंगे। दूसरे में बेस्ट डी दिया आपने, तो बेस्ट की दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगी रेस्ट, टै की दौनी बेस्ट, है ना। इसी प्रकार इसको देखिए थर्ड पे स्टेट यानी राज्य, स्टेट टै की दौनी वेट, टै की दौनी, तो ये क्या हो जाएगा ई, यानी आपकी इसमें राइम स्कीम चलेगी ऑक्टिव में सी डी ई सी डी ई। इसी प्रकार अपन लाइक एंड थैंक यू, प्लीज एंड लाइक एंड शेयर, ओके।